हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है 2022 वाली एग्ज़ाम का। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो है 16 मार्च 2022। 16 मार्च यानी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो है 12 अप्रैल 2022। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार या सबमिट किए जाने की लास्ट डेट जो है वो है 16 अप्रैल। ठीक है, तो 16 मार्च से 16 अप्रैल 1 महीने का टाइम है आपके पास, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग भी यूपीएससी या अदर किसी स्टेट की पीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो भी यूपी पीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और बहुत अच्छी सारी ही पोस्ट हैं। डिटेल्स हम देख लेते हैं। फॉर्म भरने का ये तरीका दिया गया है। इसके अलावा जो और भी डिटेल्स हैं वो आवेदन शुल्क से रिलेटेड डिटेल देखते हैं कि जो फीस है वो स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये, ठीक है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, 125 टोटल ये निर्धारित की गई है। तो फीस भी ज़्यादा नहीं है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 65 रुपये ही है टोटल, और दिव्यांग श्रेणी के लिए ओनली 25 रुपीज़, और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 65। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल या उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, इन सभी के लिए तो ये फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है आरक्षण कौन कौन सी पोस्ट हैं वो देख लेते हैं कि ये जो चयन है इन पदों के लिए किया जाना है। रिक्तियों की संख्या, जो वैकेंसी की संख्या है वो है वर्तमान में सिविल राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 250 है, लेकिन ये आगे जाके बढ़ सकती है, परिस्थिति के अनुसार लिखा हुआ है, घट या बढ़ सकती है। 250 अभी वैकेंसी निकाली है, धीरे से बढ़ जाएगी, बाद में हमेशा बढ़ जाती है। और 9,300 से 34,800 ग्रेड पे है रुपये, ठीक है। केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे जो है वो 4,200 से 15,600 से 39,100 ग्रेड पे तक है, छठे वेतन के अनुसार, ठीक है। ये इतना दिया है, बहुत ज़्यादा रहता है। डिप्टी कलेक्टर पोस्ट जो हैं वो डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उप अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, अधीक्षक, निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी, यूपी कृषि सेवा समूह खा। तो ये अलग अलग इतने पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं अलग अलग, ठीक है। जिस तरह से आपके मार्क्स आएंगे, रैंक डिसाइड होगी, उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। रिजर्वेशन जो है आरक्षण यूपी की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के एवं अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण है, शासकीय नियमानुसार दिया जाएगा। और यूपी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों, यूपी के भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, दिव्यांग अभ्यर्थियों के नियमानुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो जो यूपी के नियम है उसी के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। ये जो पोस्ट हैं लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद हैं ये, ठीक है। तो जो उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी है उसके ये अर्हताएँ हैं कि उसको विधि स्नातक होना चाहिए, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है और जिला प्रशासनिक अधिकारी, इनके लिए स्नातकोत्तर उपाधि है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग, इसके लिए वाणिज्यिक में आपको कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप, सहायक नियंत्रक विधि माप एक विषय के रूप में, भौतिकी या यांत्रिकी अभियांत्रिकी के रूप में विज्ञान में। तो ये जो नियंत्रक हैं इनके लिए इंजीनियरिंग या साइंस या फिजिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। वरिष्ठ प्रबंध शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए ये अगर पोस्ट है तो इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और रसायनज्ञ अगर बनेंगे तो ये अलग अलग ये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से जो विशिष्ट पद हैं उनके लिए दिए गए हैं। बाकी कॉमन जो पीएससी की एग्ज़ाम होगी उसमें आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसने केवल ग्रेजुएशन किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। और ये
जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए ये योग्यता दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया है महिलाओं के लिए ये है। और आयु सीमा जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 को 1 जुलाई से काउंट होगा को 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए एवं उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 21 से 40 के बीच में एज क्राइटेरिया रहेगा, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1982 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1967 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है जो यूपी के SC/ST पिछड़े वर्ग एवं विशिष्ट वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, यूपी राज्य सरकार के कर्मचारियों, यूपी बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षणोत्तर तथा ये जो विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए होगी तथा उनका जन्म 1977 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो जो वहाँ के स्पेशल SC/ST विशिष्ट वर्ग हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी, 15 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, और यूपी में आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि 3 वर्ष के बराबर छूट मान्य होगी। ठीक है, ये इस तरह से दिए गए हैं। और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी PDF इस नोटिफिकेशन की टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, जिससे कि आप वहाँ पे चेक कर लीजिए और भी फॉर्म भरने के पहले एक बार बहुत अच्छे से इसको भर लीजिए। अब ये फॉर्म भरने का तरीका है, ये आप देख सकते हैं, फॉर्म भरना है। और इसके अलावा सिलेबस देख लेते हैं किस तरह से फॉर्म कैसे भरना है। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फॉर्म भरने का तरीका भी इसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है वो देख लेते हैं अब थोड़ा सा। पेपर जो है 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। और GS पेपर 1 और CSET 2 पेपर होंगे। तो GS पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें वही सारे ही सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं जो GS में आते हैं, जिस तरह से अदर स्टेट की होती हैं। UPSC पैटर्न पर होता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, भारतीय राजनीति एवं शासन मतलब संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी विविधता, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, सिर्फ सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा डिटेल है। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल जो कि हम पढ़ते आते हैं। भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था में क्या क्या होगा, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास सहित राजनैतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति, व्यापक लक्षण, ये सिलेबस दिया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो वो सारे ही टॉपिक्स हैं, सारे ही सब्जेक्ट कवर किए गए हैं जो कि UPSC या अदर स्टेट PCS में होते हैं। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। इसके बाद GS पेपर 1 में ये सारे सब्जेक्ट आएंगे जो जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, संविधान, पर्यावरण, साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर्स। और इसके अलावा जो GS पेपर 2 होगा, CSET का पेपर होगा, उसमें वो भी 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें कॉम्प्रिहेंशन, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल की समामित, तार्किक विश्लेषण, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक का, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, सभी से क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश भी आएगी हाई स्कूल तक की, और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय हैं। ठीक है, अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये अंक गणित नंबर सिस्टम रहेगा, एवरेज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज। इसी तरह से एक एक टॉपिक के UP PCS के लिए भी एक टेस्ट सीरीज अब वीडियो चैनल पे स्टार्ट की जाएगी, जिसमें
इसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी पूरी हो सके। अभी MPPSC के लिए वीडियो सीरीज चालू की गई है। जो लोग MPPSC का फॉर्म भरे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे ही टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। इसी तरह UPPCS के लिए भी टेस्ट सीरीज लाई जाएगी और समय समय पर जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो देते जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर ध्यान रखिए। फॉर्म भर दीजिए, अभी एक महीने का टाइम है आपके पास। लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहिए, जिसको फॉर्म भरना है जल्दी भर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।